फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर मतलब क्या होता है। मोटर मतलब क्या होता है? मोटर मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो घूमती हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो घूमती हो सर्कुलर मोशन में। और इलेक्ट्रिक मोटर मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो चीज़ घूमती हो। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि आपको नीचे दिख रही है इसकी डेफिनेशन देखिए। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। देखिए यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ हुई हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा है मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपको पता है कि जिसमें करंट फ्लो करे, वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स की मदद से एक फोर्स कंडक्टर्स में क्रिएट होता है, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। पिछले चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी देखिए बेसिकली सिंपल से वर्ड्स में अगर समझना हो तो मैकेनिकल एनर्जी वो होती है कोई भी चीज़ अगर वो घूम रही है, कोई भी चीज़ घूम रही है तो वो मैकेनिकल है, ठीक है। लेटेस्ट एग्जांपल, आप फ़ैन का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। फ़ैन घूम रहा है, क्या कर रहा है? वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो एक मशीन है, ठीक, ओके। अब हम और बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए जनरेटर है, घूम रहा है, क्या कर रहा है? वो घूम रहा है, वो भी एक मशीन है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ जो चीज़ घूम रही है वो मैकेनिकल एनर्जी उसके पास है, ठीक है, वो मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी चीज़ आपको घूमती हुई दिखे वो मैकेनिकल एनर्जी है। अब हम इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? ऐसा इलेक्ट्रिकल मोटर में ऐसा क्या है हमें इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए इलेक्ट्रिकल मोटर अगर देखा जाए तो जनरल पर्पज़ से भी, और अगर आप देखें तो स्कूल के पर्पज़ से भी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आजकल आप कहीं से भी छोटी छोटी चीज़ में भी देखेंगे या बड़ी चीज़ में देखेंगे, आपको हर जगह इलेक्ट्रिकल मोटर देखने के लिए मिल जाएगी। लेटेस्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिक फ़ैन घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? हमने उसको क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी दी और वो घूमने लग गया, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसने मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया, तो मतलब वो एक क्या है? मोटर है। मोटर की डेफिनेशन यही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देगी, ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता है, मिक्सर ग्राइंडर्स में यूज़ होता है। मिक्सर ग्राइंडर जिसमें आप घर में मसाले पीसते हैं या जूस बनाते हैं, ना। वॉशिंग मशीन्स में यूज़ होता है। वॉशिंग मशीन में भी देखिए आप बटन दबाते हैं और वो मशीन घूमना स्टार्ट कर देती है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने उसको दी, लेकिन वो हमें दे क्या रही है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें और वो हमें मैकेनिकल एनर्जी दे दे, मतलब वो घूमना स्टार्ट कर दे, समझ लीजिए वो उसमें मोटर लगी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आखिर मोटर दिखती कैसे है। तो देखिए जैसा आप फ़ोटोज़ में देख पा रहे हैं, ये कुछ मोटर्स के फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। मोटर्स ऐसी देखते हैं, एंड आई एम श्योर कि आपने ऐसा किसी न किसी टॉयज़ में ज़रूर देखा होगा। चाहे आपकी वो इलेक्ट्रिकल जो कार्स होती हैं वो हों, चाहे आपके रोबोट्स हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आप छोटे मोटे खिलौनों में भी देखेंगे तो आपको ऐसी मोटर्स देखने को मिल जाएंगी। देखिए मोटर्स में बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हम आपको पता है कि ये हमारी, देखिए ये इलेक्ट्रिकल मोटर है हमारी, है ना। और इसमें से दो तार निकले हुए हैं, ये रहे, है ना। इसमें से दो तार निकले हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई भी सेल है, नॉर्मल सा सेल जो आपकी घड़ी में या फिर आपके रिमोट्स में लगता है। अगर आप वो सेल लें और एक तार को इस पे टच कराएं और दूसरे तार को इस पे टच करवाएं, तो क्या हो गई? ये जो मोटर की जो शाफ्ट है, ये घूमना स्टार्ट कर देगी, है ना। ये जो मोटर की ये है, इसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है, ये घूमना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो हमने क्या किया? इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कैसे दी? बैटरी के थ्रू। हमने इसको बैटरी के थ्रू एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, ठीक है। हमने एक सेल लगा रखा था, उसकी मदद से हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी यहाँ से इस पे, और दूसरा एंड हमने लगा दिया इस पे, और ये मोटर घूमना स्टार्ट हो गई, है ना। आपने छोटी मोटर्स हैं, आपने एक ज़रूर किसी न किसी खिलौनों में देखी होगी। अब आपको ये तो पता चल गया कि आखिर इलेक्ट्रिकल मोटर होती क्या है और कैसे काम करती है ना। हमें ये पता चल गया इलेक्ट्रिकल मोटर एक बेसिकली डिवाइस है
जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी हमें दे देती है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब वो घूमना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करती है, ऐसा इसमें क्या है कि हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और ये घूमना स्टार्ट कर देती है, ऐसा इसमें क्या लगा हुआ है। तो देखिए सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करती हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करती हैं, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल में प्रिंसिपल हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ने एक रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं कि सुबह इस टाइम स्कूल में आना है, बच्चों को, टीचर्स को इस टाइम पे आना है और शाम को या दोपहर में इस टाइम छुट्टी होगी। तो उसी रूल्स रेगुलेशंस पे चीज़ें चलेंगी, है ना, उनसे आप अलग नहीं हट सकते हैं। अगर आप अलग हटते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा या आपको जो भी पनिशमेंट होती है वो आपको दी जाती है ना। उसी तरह फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही है कि फैराडे ने ये बताया था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया था कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो रोटेशन करना स्टार्ट कर देती है ना। बस यही है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। पर मैंने आपको वर्बली बता दिया, लेकिन इसको वर्बली समझना बहुत मुश्किल है कि क्या है कंडक्टर, क्या क्या कहाँ रख दें और कैसे क्या कौन घूमेगा, ऐसे करके बहुत मतलब टिपिकल सा लगता है। लेकिन आप टिपिकल मत लीजिए, मैं आपको बहुत इजी वर्ड्स में अभी इसको समझा देता हूँ कि क्या है और कैसे 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 ये वर्क करेगा, है ना। तो देखिए फैराडेज ने क्या कहा था, फैराडेज ने कहा था वैन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। वैन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर मतलब होता है कोई भी वायर, ठीक है, जिसके अंदर से हम करंट फ्लो करवा सकें, ठीक है। तो वैन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लीजिए एक कंडक्टर है आपका, ठीक है, कोई भी तार, ठीक। तार को हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा, ये रही मैग्नेटिक फील्ड आपकी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि एक तरफ नॉर्थ होना चाहिए, एक तरफ साउथ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप नॉर्थ नॉर्थ रख दें या साउथ साउथ रख दें, ठीक है। एक तरफ नॉर्थ पोल होना चाहिए, दूसरी तरफ साउथ पोल होना चाहिए। अब बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि सर हम पता कैसे करें कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। तो आप क्या कीजिए, आप दो चुंबक लीजिए, मैग्नेट मतलब होता है चुंबक, दो चुंबक लीजिए, ठीक। तो देखिए अगर इस चुंबक को अगर दोनों को पास में लाएं और ये दूर भागने की कोशिश करें, है ना, अगर आप इन चुंबक को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये नॉर्थ नॉर्थ पोल है ना। और अगर आप इनको पास ला रहे हैं, इस चुंबक को भी पास ला रहे हैं, इस चुंबक को भी पास ला रहे हैं और ये चिपक जाते हैं तुरंत, है ना, तो समझ जाइए नॉर्थ और साउथ पोल है, मतलब ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तभी ये लोग आपस में चिपक रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हाँ, तो देखिए फैराडेज ने क्या कहा था, वैन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, उन्होंने बोला था करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखना है, ठीक है। तो हमने कंडक्टर तो रख दिया, ये रहा हमारा कंडक्टर, लेकिन इसमें करंट नहीं दिया। करंट देने के लिए हम क्या करें, करंट देने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेल ले लेते हैं, है ना। एक सेल ले लिया, सेल से हमने क्या किया, एक सेल को यहाँ टच कर दिया और एक सेल को यहाँ टच कर दिया। तो क्या ये घूमना स्टार्ट कर देगा, हाँ ये घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन वो घूम नहीं पाएगा, क्यों नहीं घूम पाएगा, क्योंकि देखिए ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि देखिए ये कंडक्टर है, ठीक। अब हमने एक तार देके इसको यहाँ से फंसा दिया, दूसरा तार देके यहाँ से फंसा दिया, बेचारा किधर घूम के दिखाएगा आपको, घूम पाएगा नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ईजी करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम एक कंडक्टर लेते हैं, एक तार, उसको हम ऐसे रखते हैं। अब ये देखिए अब ये घूमना स्टार्ट कर देगा, आराम से घूम सकता है ना, ये इधर ऐसे करके घूम सकता है, ठीक। ये हमने तार ले लिया, ठीक, कोई भी, हाँ। चलिए अब हमने ये तार ले लिया, अब हमें इसमें करंट भी देना है। तो करंट देने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको यहाँ ले आते हैं, बैटरी से लगा देते हैं। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो अब आप बोलेंगे कि सर किसको पॉजिटिव में लगाएं किसको नेगेटिव में लगाएं, तो आप किसी को किसी में भी लगा दीजिए, चाहे तो आप किसी को भी पॉजिटिव में लगा दीजिए, चाहे आप जिसको भी नेगेटिव में लगा दीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें फोर्स आना स्टार्ट हो जाएगा और ये घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए देखिए घूमना तो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मान लीजिए ये कंडक्टर है ए, बी मान लेते हैं, इसको सी और डी मान लेते हैं ना। घूमना तो स्टार्ट कर देगा जब ये ए बी वाला जो तार है वो इस तरफ जाएगा और ये सी डी वाला तार इस तरफ जाएगा, है ना। एक सर्कल कर लेंगे, ठीक। लेकिन ये तार क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे घूमता रहेगा, बार बार इधर घूमेगा ऐसे घूमेगा, तो ये क्या होगा, तार यहाँ पे उलझना शुरू होगा और अंतिम में क्या होगा, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे दोनों तार आपस में उलझ जाएंगे और एक टाइम पे आके फिर वही होगा कि रुक जाएगा।
चलिए उन सब चीज़ों को अलग रखते हुए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं आखिर ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, ऐसा इसको क्या मिल जाता है जो ये घूमना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है ऐसा। ठीक है, तो हम देखते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए इसमें दो कंडक्टर्स हैं। ठीक है, एक ये रेड कलर का दिख रहा है आपको और ये थोड़ा सा ग्रीन कलर का दिख रहा है ना। इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए लेट अस सपोज इसको ए बी, ये एक हमारा तार हो गया, और सी और डी ये हमारा तार हो गया, है ना। हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ क्या है, नॉर्थ टू साउथ है ना। इस तरीके से है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक, और कंडक्टर कैसे है हमारा, जो कंडक्टर है उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा, है ना। करंट कैसे फ्लो होता है वो मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट ऐसे चलेगा और फिर घूमता हुआ पूरे में ए पे जाएगा, ए से बी में जाएगा, बी से सी पे जाएगा, सी से डी पे जाएगा, डी से फिर घूम के क्या होगा, फिर से बैटरी में आ जाएगा, है ना। इस तरीके से होता है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे थी। ठीक है, इसके ऊपर ए और बी करंट जो है हमारा ऐसे है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, ये ए और बी, ठीक, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक, तो क्या होगा कि ये आपस में फोर्स फील करेगा। चलिए मैंने आपको बताया जैसे अभी कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए ये है, ठीक, और हमारे करंट की डायरेक्शन ये है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल, उसमें मैंने आपको ऊपर बताया था कि करंट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, जैसे मान लीजिए करंट की डायरेक्शन, ठीक है, कि करंट किस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन किस डायरेक्शन में होंगे, इनका आपस में रिलेशन था, वो मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको ऊपर बताया है। ठीक है, तो उसकी मदद से हम देखें तो हमें क्या पता चलेगा, जो कंडक्टर ए एंड बी है, ठीक है, जो हमारा कंडक्टर ए बी है उसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा, जो कंडक्टर ए बी है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, वो कहाँ जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक, और जो कंडक्टर सी एंड डी है वो किस तरफ जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, सी एंड डी ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चल रहा है। मैंने आपको बताया था ऊपर, है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमें पता चल रहा है कि इसकी डायरेक्शन कैसे होगी। तो देखिए ए बी कंडक्टर नीचे जाएगा और ये कंडक्टर ऊपर जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, हमारा जो कंडक्टर था या हमारी जो मोटर है ये आधा घूम गई, है ना, इसने हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लिया। चलिए अब देखते हैं आधे रोटेशन के बाद क्या होगा। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया था आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, ए और बी जो होगा वो इस तरफ आ जाएंगे और जो सी और डी होगा वो इस तरफ आ जाएंगे, है ना। कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये वाला डायग्राम आप देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, लेकिन देखिए करंट की डायरेक्शन अभी भी सेम ही है। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव जा रहा था, यहाँ पे नेगेटिव था, ठीक, कंडक्टर, और यहाँ पे पॉजिटिव था। देखिए ए और बी में क्या था, पॉजिटिव सप्लाई है और इसमें नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो है, जो सी और डी है, या यहाँ पे लॉक हो जाएंगे, है ना। चलिए मैं आपको इसको बहुत सिंपल से शब्दों में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए करंट की डायरेक्शन थी ये, है ना, तो मोटर कैसे घूम रही थी, मोटर ने इसको ऐसे घुमाया। ठीक, दूसरे कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन थी ये नीचे की तरफ आ रहा था, तो इसको ऊपर धक्का दिया गया, तो इसने क्या किया, हाफ साइकिल घूमी, मतलब ऊपर तक गया। ठीक, फिर क्या हुआ, ये वाला जो कंडक्टर था वो ये वाला इस तरफ आ गया। ठीक, ये वाला कंडक्टर इस तरफ आ गया और जो ये वाला कंडक्टर था ये वाला, वो वाला कंडक्टर इस तरफ आ गया। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये इसको फिर से नीचे ही धक्का देगा। ठीक, और ये इसको ऊपर देगा। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना। देखिए मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में क्या बताना चाहता हूँ, इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए जब सप्लाई इस डायरेक्शन में जा रही थी तो देखिए नॉर्थ पोल क्या करता है, नॉर्थ पोल इसको ऊपर की तरफ धक्का देता है, इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा, है ना, और साउथ पोल नेगेटिव कंडक्टर को नीचे की तरफ धक्का देता है। लेकिन
जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पर फिर से जो सी और डी हैं, ये नेगेटिव कंडक्टर थे, सी और डी अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो नॉर्थ पोल क्या करेगा, नॉर्थ पोल इसको नीचे की तरफ धक्का दे देगा। मतलब जहाँ से सी और डी अभी इस तरफ से इस तरफ आए हैं, ये इसको इस तरफ फिर से धक्का दे रहा है ना। तो इससे क्या होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने झूले देखे होंगे, मेलों में जो झूले रहते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, पूरा सर्कुलर डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक, सर्कुलर डायरेक्शन में घूमते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ठीक, लेकिन अगर क्या हो, अगर ये आधा सर्कल ऐसे घूमे और आधे के बाद इसको फिर से ऐसे धक्का दे दिया जाए, आधा सर्कल ऐसे घूमे, आधे के बाद फिर से इसको ऊपर धक्का दे दिया जाए, तो ये आधा इधर घूमेगा, आधे में ही फिर ऊपर चला जाएगा, तो कितना अजीब लगेगा, है ना। तो इसकी जो ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया वो हम देखते हैं। अब देखिए, अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड थी, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, जो ये हमारे कंडक्टर थे, जो हमारा ए बी, जो ये पॉजिटिव कंडक्टर था, और सी डी ये नेगेटिव कंडक्टर था, है ना। और यहाँ पे नॉर्थ पोल था, यहाँ पे साउथ पोल था। अगर ये सी डी अगर पॉजिटिव कंडक्टर बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। अगर सी डी पॉजिटिव कंडक्टर बन जाएंगे तो फिर से ये इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा, और ए और बी नेगेटिव कंडक्टर बन जाए तो फिर से इसको नीचे की तरफ धक्का देगा। और जब ये फिर से ए बी इस तरफ आएंगे, फिर से पॉजिटिव कंडक्टर बन जाएँ तो ये इस तरफ चले जाएंगे, है ना, और सी डी इस तरफ आके नेगेटिव कंडक्टर बन जाए। तो सिंपल सा हमें ये करना है कि ए बी इस तरफ पॉजिटिव रहें, इस तरफ नेगेटिव रहें, और ए बी अगर इस तरफ जाते हैं तो इस तरफ आके नेगेटिव बन जाए, और सी डी इस तरफ जाके पॉजिटिव बन जाए। तो ये कैसे होगा, है ना। हम कि तो बैटरी की सप्लाई चेंज करते रहें, जो इतनी जल्दी पॉसिबल है नहीं और बहुत मुश्किल टास्क है ना। तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लगा दिया कम्यूटेटर। ये देखिए कम्यूटेटर है ना, ये आधी आधी सर्कल की तरह जो बनी हुई हैं। देखिए कम्यूटेटर बेसिकली होता क्या है, देखिए ऐसे हाफ सर्कुलर दो डिवाइस होती हैं जो कि बीच में कनेक्ट नहीं होती हैं आपस से, है ना। ये देखिए आपस में बीच में कनेक्ट नहीं होती हैं। अगर मान लीजिए इनमें यहाँ पे कोई तार लगा रहेगा, और यहाँ पे मान लीजिए हम कोई सप्लाई दे देते हैं। लेट अस सपोज़ कि हमने यहाँ पे सप्लाई दे दी है, इसको प्लस और इसको माइनस, है ना। और ये जो कंडक्टर है, ठीक, ये जो हमारे कंडक्टर हैं, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो जब तक इस पे टच रहेगा तब तक तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जब ये इधर जाके इस पे टच हो जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, है ना। और ये वाला कंडक्टर अगर इस पे जाके जब तक इस वाली लाइन पे टच रहेगा तभी तक नेगेटिव रहेगा, इस वाली लाइन पे जब आके टच होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक, तो जो ये स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं, ठीक, देखिए रिंग के स्ट्रक्चर की हैं, है ना, और बीच से कट है, इस वजह से इसको स्लिप रिंग बोल दिया गया है। ठीक, इसको स्लिप रिंग बोला जाता है। देखिए दो छोटे छोटे सेमी सर्कल्स हैं, इसको बोला जाता है स्लिप रिंग। ठीक, स्लिप रिंग की मदद से इसके ऊपर कनेक्ट है। ठीक, तो ये क्या करती हैं, मोटर को प्रॉपर फ्लो करवाने में हेल्प करती हैं। ठीक, और स्लिप रिंग के ऊपर क्या लगे हुए हैं, स्लिप रिंग के ऊपर हमने लगा दिए हैं ब्रशेस। ठीक है, क्योंकि हम तार को डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते उसके ऊपर, तार को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो हो सकता है स्पार्क्स हो, या फिर तार उसको हो सकता है डैमेज भी कर दे, है ना। इस वजह से हमने क्या किया, इसके ऊपर ब्रशेस लगा दिए हैं। ब्रशेस किस चीज़ के बने होते हैं, कार्बन मटेरियल के बने होते हैं, CARBON, कार्बन। ठीक है, कार्बन मटेरियल के बने होते हैं, ठीक, ब्रशेस। ठीक, इसके ऊपर ये देखिए ये छोटे छोटे ब्रशेस हैं। ठीक, तो अब देखिए अब कितना इजी हो गया। अब ये जो AB कंडक्टर हैं और ये CD कंडक्टर हैं, अब देखिए अब ये जो AB कंडक्टर है, अब ये अगर AB कंडक्टर इस तरफ आएगा तो इस तरफ आके ब्रशेस इसके इस कम्यूटेटर से टच हो जाएंगे, है ना। इससे टच हो जाएंगे तो पूरी की पूरी सप्लाई नेगेटिव हो गई, तो AB जो था वो इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जो CD था, है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो CD था, CD जब ये इस तरफ आएगा तो देखिए इसके ब्रशेस भी इस तरफ आएंगे, इस तरफ आके जब टच होंगे तो फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो पूरी की पूरी जो हमारा मोशन है, जो पहले मोशन हमारा हाफ सर्कल में हो रहा था, पहले नीचे आती थी फिर ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था ऊपर जाता था, इसको हमने सॉल्व कर दिया किसकी मदद से, कम्यूटेटर की मदद से। हमने कम्यूटेटर लगा दिया तो अब ये मोटर ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी, बहुत तेज तेज ऐसे घूमेगी सर्कल में। ठीक है,
ये हो जाएगी मोटर की डायरेक्शन, मोटर ऐसे घूमेगी। ठीक है, चलिए अब तो हो गया। जैसे मान लीजिए कि मोटर घूम रही है, अभी मोटर की डायरेक्शन को हम पता कैसे करेंगे कि किस डायरेक्शन में घूम रही है। अगर आपको बताना है कि मोटर घूम रही है तो आप उसको कैसे बताएंगे कि किस डायरेक्शन में घूम रही है। आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी है ना। आप देखिए कोई इंसान जा रहा है कि तो वो आगे जाएगा, कि तो वो पीछे जाएगा, कि तो वो ऊपर जाएगा, कि तो वो नीचे जाएगा। आपने अब तक कितनी डायरेक्शंस पढ़ी हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ गोल घूम रही है तो उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में यहाँ पे आपने देखा होगा 12 बजता है, यहाँ पे 3 बजता है, यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 9 बजता है। ठीक, तो सर्कुलर डायरेक्शन को देखिए कैसे दिखाते हैं। अगर मान लीजिए मोटर या कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए ऐसे घूम रही है, 2 सेकेंड, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ ऐसे घूम रही है, ठीक है, घड़ी की सुई कैसे घूमती है, 12 1 2, 12 1 2 3 4 ऐसे घूमती है ना। तो ये कैसे क्लॉक की तरह घूम रही है, तो ये हो जाएगी क्लॉक वाइज, CLOCK, क्लॉक वाइज। ठीक है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो गई। लेट अस सपोज अगर मान लीजिए कि ये उल्टी डायरेक्शन में घूम रही है, कोई चीज़ अगर उल्टी डायरेक्शन में घूम रही है, घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में, तो इसको बोल दिया जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया। अब आपको कोई पूछेगा डायरेक्शन बताइए किस डायरेक्शन में मोटर घूम रही है, तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बताएंगे। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे आप बताएंगे तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बताएंगे तो उसको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं कि मोटर को हम सर्किट में कनेक्ट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी मोटर है, तो मोटर को हम सर्किट में कनेक्ट कैसे करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको मोटर दिखाया था, मोटर में क्या होता है कि 2 तार निकले होते हैं, है ना, 2 तार निकले होते हैं। तो एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया, दोनों तारों को लीजिए और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक, तो आप किसी को किसी से भी टच कर दीजिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक, इसको बैटरी से कनेक्ट करने के बाद फिर से आपने क्या किया, इसको तार को पूरा कनेक्ट कर दिया। ठीक, जैसे ही आप लगाएंगे मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि यार इसमें अगर कोई बटन सिस्टम होता तो कितना अच्छा रहता। अगर हम बटन दबाते तो चालू होता, बार बार लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डेंजरस भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक की लगा देते हैं। की बोलिए या इसको बटन बोलिए, की होती है। ठीक, ये हो गई की। ठीक, अब की के बीच में देखिए अगर ये पॉइंट है ना, की के बीच में पॉइंट है, पॉइंट है मतलब मोटर चालू है। ठीक है, और अगर मोटर चालू है मतलब चल रही है। ठीक, अगर ये बीच में अगर ये पॉइंट हट जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए पॉइंट हटा दूँ मैं और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। ठीक, पॉइंट मान लीजिए मैंने हटा दिया, सिर्फ पॉइंट हटा दिया, तो ये क्या है, मोटर बंद है। और अगर मैं इसके बीच में अगर एक पॉइंट डाल दूँ तो मतलब ये मोटर चालू है। ठीक है, जैसे ही पॉइंट में अगर इसके बीच में डालता हूँ तो मोटर चालू हो गई। ठीक है, ये होता है इसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन। चलिए मैं आपको अब एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सेल है आपका, पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे आपने क्या किया, एक मोटर को कनेक्ट किया। ठीक है, मोटर को कनेक्ट किया और ये मोटर घूम रही थी, लेट अस सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही थी। ठीक, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए आपको क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए कुछ नहीं करना होगा। आपकी जो सप्लाई है, बैटरी है ना, बैटरी को क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए पहले प्लस और माइनस था, है ना, तो इसको अब आप क्या कीजिए, माइनस और प्लस कर दीजिए, प्लस की माइनस की जगह कर दीजिए, माइनस को प्लस कर दीजिए। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो पहले क्लॉकवाइज थी अब वो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो हम मोटर की डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें उसकी सप्लाई रिवर्स करनी होगी। ठीक है, सप्लाई को रिवर्स करना होगा, मतलब उल्टा करना होगा। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव कर दीजिए, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव कर दीजिए, तो मोटर की सप्लाई रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसका समझ में आ गया होगा जहाँ तक कि इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है। मोटर बेसिकली क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होती है। ठीक है, जो कि कैसे वर्क करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल एनर्जी मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ घूमती है मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, थैंक यू।